नमस्कार। जब भी हम अपने आसपास की दुनिया पर एक नजर डालते हैं, हर तरफ उथल-पुथल, संघर्ष, अनिश्चितता, तो एक बहुत बड़ा सवाल मन में आता है ना? क्या ये दुनिया का अंत है? क्या कलयुग, जिसे हम अंधकार का युग भी कहते हैं, अपने चरम पर पहुंच गया है? क्या हम सचमुच अंत के बहुत करीब हैं? ये सवाल आज बहुत से लोगों को परेशान करते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि शास्त्रों के अनुसार इसका जवाब शायद वो नहीं है जो हम सब सोच रहे हैं। तो जवाब क्या है? दुनिया का अंत अभी बहुत बहुत दूर है। हिंदू धर्म ग्रंथों की माने तो हम अंत के करीब नहीं, बल्कि असल में तो हम अभी शुरुआत में ही हैं। कलयुग के सिर्फ 5122 साल ही तो बीते हैं और अभी 4,26,000 से भी ज्यादा साल बाकी हैं। जी हाँ, तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस युग की शुरुआत हुई कैसे थी? तो चलिए अब इस कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये जो पूरा अंधकार का युग है ना, इसकी शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प कहानी से जुड़ी हुई है। एक राजा और उनकी बस एक भूल से, एक ऐसी भूल जिसने सचमुच सब कुछ बदल कर रख दिया। तो कहानी कुछ यूं है कि महाभारत युद्ध खत्म हो चुका है, पांडव महाप्रस्थान कर चुके हैं और अब राजा परीक्षित पृथ्वी पर राज कर रहे हैं। सब ठीक चल रहा था कि एक दिन उन्हें एक बहुत ही अजीब और दुखद दृश्य दिखाई देता है। उन्होंने देखा कि धर्म, जो एक बैल का रूप लिए हुए थे, और पृथ्वी, जो एक गाय के रूप में थी, उन पर कोई हमला कर रहा था। पृथ्वी देवी की आंखों में आंसू थे, क्योंकि भगवान कृष्ण के वैकुंठ चले जाने के बाद कलयुग ने उन पर अपना अधिकार जमा लिया था। अब सोचिए, ये देखकर राजा परीक्षित का खून खौल उठा। वो एकदम क्रोध से भर गए। उन्होंने फौरन अपनी तलवार निकाली और उस हमलावर को ललकारा। और वो हमलावर कौन था? वो कोई और नहीं बल्कि खुद कलयुग था, जो एक इंसान का रूप लेकर आया था। राजा के तेज के सामने कलयुग कांपने लगा और सीधा उनके चरणों में गिरकर माफी की भीख मांगने लगा। राजा परीक्षित ने अपनी शरण में आए दुश्मन को जीवन दान तो दे दिया, लेकिन साथ ही उसे अपने राज्य से फौरन निकल जाने का हुक्म भी दिया। पर कली बहुत चालाक था। उसने एक चाल चली। उसने कहा, महाराज, जाऊं तो जाऊं कहाँ? पूरी पृथ्वी पर तो आपका ही राज है। अब आप ही बताइए, मुझे रहने के लिए कोई जगह तो दीजिए। अब राजा ने कुछ सोच विचार किया और उसे रहने के लिए 4 जगहें दे दी। पहली जुआ, दूसरी शराब, तीसरी वेश्यावृत्ति और चौथी हिंसा। लेकिन कली इतने से खुश नहीं हुआ। उसने एक और जगह मांगी और तब राजा ने बिना सोचे समझे उसे 5वीं जगह भी दे दी, और वो थी स्वर्ण, यानी कि सोना। और बस यही वो भूल थी जो सबसे भारी पड़ने वाली थी। और जैसे ही उसे सोने में रहने की इजाजत मिली, कली ने क्या किया? वो एक अदृश्य रूप में सीधे राजा परीक्षित के ही सोने के मुकुट में जाकर बैठ गया। सोचिए जरा। और बस उसी एक पल में, उसी एक भूल की वजह से कलयुग ने पृथ्वी पर अपना एक पक्का ठिकाना बना लिया। और उस एक भूल का नतीजा, खैर, उसका नतीजा आज हम सब महसूस कर रहे हैं। शास्त्रों में इस युग के, यानी कलयुग के, कई लक्षणों के बारे में बताया गया है। और सच कहूं तो ये लक्षण हमें आज की दुनिया में बड़ी आसानी से देखने को मिल जाते हैं। कहा गया है कि इस युग में शासक अत्याचारी हो जाएंगे, लालच और धोखा हर तरफ हावी हो जाएगा, जीवन की सबसे बड़ी जरूरत काम वासना बन जाएगी, लोग गुरुओं का सम्मान करना भूल जाएंगे, व्यापारी बेईमान हो जाएंगे, और कुछ भविष्यवाणियां तो सच में बहुत भयानक है। जैसे कि एक बेटा अपने ही पिता पर हाथ उठाएगा और स्त्रियां अपने ही घर में खुद को असुरक्षित महसूस करेंगी। और ये भी कहा गया है कि जब ये युग अपनी चरम सीमा पर होगा तो इंसान की औसत उम्र घटकर सिर्फ 20 साल रह जाएगी। लेकिन एक मिनट, यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि कलयुग कोई अचानक से आई हुई चीज नहीं है। ये एक बहुत बड़े, एक कॉस्मिक साइकिल का हिस्सा है। असल में ये 4 युगों के एक पूरे चक्र का आखिरी पड़ाव है। अगर हम सतयुग से कलयुग तक का सफर देखें तो हमें हर पैमाने पर एक गिरावट नजर आती है, चाहे वो युग की लंबाई हो या पुण्य का प्रतिशत। यहाँ तक कि इंसान की औसत लंबाई भी हर युग के साथ लगातार कम होती गई है। ये एक क्रमिक पतन है। चलिए इसे और करीब से देखते हैं। सबसे पहले था सतयुग, गोल्डन एज। यहाँ धर्म 100% था, मतलब कोई पाप नहीं,
कोई अधर्म नहीं, सब कुछ एकदम परफेक्ट। फिर आया त्रेता युग और यहाँ पाप ने पहली बार दुनिया में कदम रखा। पुण्य घटकर 75% रह गया। इसके बाद आया द्वापर युग, जहाँ धर्म और अधर्म के बीच एक परफेक्ट बैलेंस था, 50-50। और फिर आता है हमारा आज का युग, कलियुग। यहाँ ये बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ चुका है। पाप 75% तक बढ़ गया है और पुण्य सिर्फ 25% बचा है। अब समझ में आता है कि इसे अंधकार का युग क्यों कहते हैं। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, जब रात सबसे घनी होती है तभी सुबह होने वाली होती है। शास्त्रों में सिर्फ अंत की ही नहीं बल्कि एक नई शुरुआत की भी भविष्यवाणी की गई है। भविष्यवाणी ये है कि जब अराजकता और अधर्म अपनी सारी हदें पार कर देंगे, जब दुनिया से धर्म लगभग खत्म हो जाएगा और इंसान का जीना मुश्किल हो जाएगा, तब उस घोर अंधकार में भगवान विष्णु अपने अंतिम अवतार में प्रकट होंगे। शास्त्रों में उनका वर्णन कुछ इस तरह है। वे एक सफेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे। उनके हाथ में होगी एक चमकती हुई तलवार जो न्याय और धर्म की शक्ति का प्रतीक होगी, और उस तलवार से वो अधर्म का, पापियों का विनाश करेंगे और इस तरह कलयुग का अंत करके एक नए सतयुग की फिर से स्थापना करेंगे। तो ठीक है, कल की अवतार तो भविष्य में होगा, लेकिन जब तक वो नहीं होता तब तक के लिए क्या? इस मुश्किल समय में, इस अंधकार में आखिर हम अपना रास्ता कैसे ढूंढें? और यहीं पे कलयुग का एक बहुत ही अनोखा पैराडॉक्स सामने आता है। देखिए, ये भले ही सबसे मुश्किल और अंधकारमय युग है, लेकिन इसमें मोक्ष पाने का रास्ता सबसे आसान बताया गया है। किसी कठिन तपस्या की जरूरत नहीं, बड़े बड़े यज्ञ करने की जरूरत नहीं। शास्त्रों के अनुसार इस युग में सिर्फ भगवान का नाम लेना, उनका कीर्तन करना ही काफी है। तो अंत में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि भले ही बाहर की दुनिया में अधर्म का बोलबाला हो, लेकिन क्या धर्म की असली जीत हर इंसान के भीतर से शुरू नहीं होती? शायद इस मुश्किल दौर से गुजरने का असली रास्ता बाहर की दुनिया के बदलने का इंतजार करना नहीं, बल्कि अपने अंदर, अपने भीतर धर्म को जिंदा रखना है। इस पर सोचिएगा जरूर।